भारतीय इतिहास में नारी सशक्तिकरण की मिसाल, धर्मध्वजा संवाहिका और कुशल शासिका के रूप में पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर का नाम सदैव आदर के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने न्याय, धर्म और जनकल्याण को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐसे सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रखी जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यह उद्गार थे श्री पवन सिंह चौहान, विधान परिषद सदस्य के, जो अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित एक आयोजन में अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतीक थीं। उनके समक्ष कितने आपत्ति तथा कसौटियों के प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने सबका बड़े धैर्य से मुकाबला कर धर्मध्वजा संभालते हुए देश को सदैव सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय संस्कृति की सनातन परंपराओं को जीवंतता प्रदान की। भारतीय संस्कृति जब तक जीवित है, तब तक अहिल्याबाई जी के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसी भारतीय नारियों ने हमें सशक्त राष्ट्र की धरोहर सौंपी है, जिसकी रक्षा करना हम सबका पुनीत कर्तव्य भी है। विचार गोष्ठी के अनंतर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां भी संपन्न हुईं, जिसमें कार्यक्रम की संयोजिका वंदना मिश्रा ने राष्ट्र को समर्पित कजरी और सावन के पावन मास को ध्यान में रखकर शिव के कई भजन प्रस्तुत किए और नवोदित कलाकार स्वरा त्रिपाठी ने अपनी मोहक नृत्य प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। होलकर के 300 साल पूरे होने पर राज्य मनाया जा रहा, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट व्यक्तियों ने काम किया है, वो सभी लोगों को सम्मान के लिए किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सम्मान समारोह भी हो रहा है। मैं अहिल्याबाई होलकर के और महिला सशक्तिकरण के लिए वंदना मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस बरसात में ये कार्यक्रम हो रहा और बड़ी बात है, इसमें सभी हमारे आयोजक भी बड़े चिंतित थे, लेकिन हमको लगता है बड़ा शानदार कार्यक्रम हो रहा है और हमारे जिनका सम्मान होना वो भी सब लोग आए और कल्चर का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत शानदार हुआ है। उसको लगता है इसी तरह अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम होते रहेंगे, सम्मान का कार्यक्रम होता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार। जब से छोटा मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जब से छोटा मैं बेटी हूँ तुम्हारी, सांसों की माला सांसों की माला विष्णु वल्लभ नाम रे, विष्णु वल्लभ नाम रे, भोले बाबा तेरे बेटा है भोले बाबा तेरे बेटा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। होलकर के 300 साल पूरे होने पर राज्य मनाया जा रहा, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट व्यक्तियों ने काम किया है, वो सभी लोगों को सम्मान के लिए किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सम्मान समारोह भी हो रहा है। मैं अहिल्याबाई होलकर के और महिला सशक्तिकरण के लिए वंदना मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस बरसात में ये कार्यक्रम हो रहा और बड़ी बात है, इसमें सभी हमारे आयोजक भी बड़े चिंतित थे, लेकिन हमको लगता है बड़ा शानदार कार्यक्रम हो रहा है और हमारे जिनका सम्मान होना वो भी सब लोग आए और कल्चर का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत शानदार हुआ है। उसको लगता है इसी तरह अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम होते रहेंगे, सम्मान का कार्यक्रम होता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार। वंदना मिश्रा हूँ, एक गायिका हूँ और अब ये कार्यक्रम जो है अहिल्याबाई होलकर जी के 300 जन्म शताब्दी समारोह पे है आयोजित किया गया है और यहाँ पे अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र के बारे में, उन्होंने जो त्याग था, उनका जो बलिदान था, उसके बारे में एक गोष्ठी रखी गई थी जो अभी आप सबने देखी। और क्योंकि सांस्कृतिक संध्या थी ये, तो जन्म शताब्दी था उनकी, तो सोहर भी और गाया गया और सावन का महीना चल रहा है तो कजरी भी हुई है और कजरी चल भी रही है। अब सावन चल रहा है तो भगवान शिव के भजन और कजरी
जहाँ पे गाई गई। मैम मुख्य अतिथि के रूप में कौन यहाँ उपस्थित था? मुख्य अतिथि के रूप में आनंद द्विवेदी जी भी हैं, जैसे महानगर अध्यक्ष जी हैं, उनको बुलाया था। मुख्य अतिथि के रूप में वो है। कितनी संख्या में लोग यहाँ आपके कार्यक्रम में उपस्थित थे? संख्या तो बहुत है, लेकिन आपने देखा कि इतना सारे पेड़ गिरे होंगे रास्ते में, बहुत आंधी पानी, कम से कम एक टाइम पे था तो लगभग पूरा भरा था। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती गई, धीमी होती गई, लोग निकलते गए, क्योंकि ये था कि ऐसा ना हो बारिश कंटिन्यू हो जाए, तो फिर थोड़ी सी महिला सशक्तिकरण और अहिल्याबाई होलकर को लेकर एक विषय है, इसकी थोड़ी सी आप जानकारी दे दीजिए। कौन है ये अहिल्याबाई? अहिल्याबाई होलकर जी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में इनका जो जन्म हुआ था, तो इनके जब बहुत बाल्यावस्था में इनके पति की डेथ हो गई थी। उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, राज्य था, और इनका जो साम्राज्य था वो लगातार अंग्रेज इनको जो है विलय करना चाह रहे थे। तो उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्होंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उनको खड़ा किया कि अपनी जिम्मेदारी समझे, और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल जो पेश की। अपना परिचय दे दीजिए। मैं वंदना मिश्रा हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका समाज को अगर मैसेज दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, तो अहिल्याबाई के आदर्शों पे, उनके मूल्यों पे, समाज की प्रत्येक नारी को मैं कहना चाहूंगी कि अहिल्याबाई बनिए। आजकल आप लव जिहाद में देख रहे हो, मैं इसका कट्टर विरोधी हूं मैं, जिसको आप और जो भी महिलाएं हैं, जिस भी धर्म में महिलाएं हैं, मैं कहना चाहूंगी कि आप अहिल्याबाई के आदर्शों पे, उनके मूल्यों पे, उनके त्याग को, उनके बलिदान को समझें और अहिल्याबाई जैसे बनने की कोशिश करें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।